वर्क के बारे में कुछ बातें करी थी बेटा। जैसे क्या क्या बात करी थी हमने कि वर्क डन जो है वो क्या है। सबसे पहले तो एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ मजे ले लो बेटा, तो मैं नहीं दिखा रहा। देखो वर्क डन की बात करते हैं ना, तो वर्क डन क्या होता है बेटा। क्या बोला था हमने वर्क डन के बारे में कि वर्क डन होता है एफ डॉट एस, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट। फिर इसे हमने कहा था कि ये होता है भैया एफ एस कॉस थीटा, है ना। फिर मैंने आपको कॉस थीटा की वैल्यूज भी बताई थी बेटा। ये वर्क पावर एनर्जी है, दूसरी क्लास है आज वर्क पावर एनर्जी की। वर्क एनर्जी पावर है ये चैप्टर, है ना। देखो वर्क डन क्या होगा बेटा, एफ एस कॉस थीटा, है ना। ये सब बात कर चुके थे हम पिछली क्लास में, है ना। जो वर्क डन है हमारा वो क्या होता है बेटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैंने आपको कुछ सवाल भी दिए थे कि बताओ एक बॉडी है ना। अगर उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, है ना, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना, 10 मीटर, और एंगल थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो आपने वर्क डन क्या बताया था बेटा, 10 इंटू कॉस 0, और मैंने आपको बताया था कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया ना बेटा। 100 जूल हो गया वर्क, बताओ यही हुआ ना, 100 जूल हो गया वर्क डन। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके थे बेटा। ठीक है, और मैंने जो आपको कॉस वगैरह की वैल्यूज बताई थी वो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है बेटा, मतलब ऐसे सोचो आप, कॉस 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। कॉस 45 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√2। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यूज अपने को ध्यान में रखनी है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था ये सब, है ना बेटा। इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में भी, है ना, याद होगा आपको। हम ये सब बातें कर चुके थे, बहुत शानदार। तो हमने ये वर्क डन के बारे में ऐसे बेसिक बातें कर ली थी, है ना बेटा, कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर, जैसे मान लो कि एक छोटा सा सवाल मैंने दिया दिया भी होगा आपको शायद, है ना, पिछली क्लास में करने को। जैसे देखो ये हमारा ग्राउंड है और इसके ऊपर ये ऐसे ब्लॉक रखी है बेटा, है ना, और इस पर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, कितना लगा रहा हूँ बताओ। इस पर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, कितना लगा रहा हूँ, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ मान लो। ठीक है बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो। सर हम अच्छे, आप कैसे हो। मैं भी अच्छा हूँ बेटा, बहुत अच्छा हूँ, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये एक ब्लॉक है हमारे पास, है ना, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितना हो गया, मान लो मैं कह रहा हूँ कि 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। तो वर्क डन हमने क्या लिखा बेटा, देखो अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होता है, सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ये भी बात करी थी हमने पिछली क्लास में। तो फोर्स है कितना, देखो 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो वर्क डन कितना हो गया 100 जूल, है ना। इन सब चीजों के बारे में बातें हमने कर ली थी बेटा। ये रिवीजन है पिछली क्लास का थोड़ा सा, कि जो हम पढ़ चुके हैं उसे आगे बढ़ाएं, है ना। तो ये वर्क डन वगैरह इन सब के बारे में बात हमने कर ली थी। अच्छा अब देखो बेटा, अब मैं आपको एक कुछ नई चीजें बताता हूँ। जैसे वर्क डन जो है ना बेटा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन जो है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्क डन जो होता है बेटा, उसके उसके लिए अगर हम बात करें वर्क डन के लिए, तो देखो जैसे अभी हमने देखा कि अभी तक जो भी हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन पता है बेटा एक बात आपको, कि वर्क डन जो होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। मतलब जैसे जीरो तो हो ही सकता है, जैसे वर्क डन जो हम लिखते हैं बेटा, वो वर्क डन क्या लिखते हैं बेटा, एफ एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और थीटा जो है वो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। बोलो, थीटा जो है वो क्या है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ही तो है। तो हमने कहा कि यार फोर्स वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसके बारे में विशेष बात करते हैं ना, कि पॉजिटिव कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है, और जीरो कब हो सकता है। तो देखो बेटा,
सबसे पहली कंडीशन हम क्या लिखते हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, वर्क डन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। कब होगा वर्क डन पॉजिटिव? तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, पता है कब? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, ठीक है, या फिर 270 से 360 के बीच में हो। समझ रहे हो मेरी बात? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 और 270 से 360, तो ये 270 से 360 वाला हमारे बहुत काम का है नहीं, है ना, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, मतलब मैं तो ये कहूंगा। तो बेटा देखो, cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है कब? जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, है ना, 90 के बीच में हो, ये ध्यान रखना है ना, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है इस तरफ। ठीक है, सिंपल सी चीज है ये कि जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में होती है तो cos थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो मतलब अगर मैं आपको कहूं कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे कंडीशन बताओ कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन किसी भी फोर्स की वजह से पॉजिटिव कब होगा, तो मैं क्या कहूंगा बेटा, क्या लिखूंगा मैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? क्या लिखूंगा बताओ? अगर एंगल जो है किसके किसके बीच का एंगल बेटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, if angle between force and displacement is less than 90 डिग्री, है ना, जब 90 डिग्री से कम होगा तो हम क्या कहेंगे? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो हम क्या कहेंगे बेटा कि वर्क डन जो है वो कैसा है? बेटा तुम बोल नहीं रहे हो यार। वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, है ना। अगर हम कह रहे हैं cos थीटा की वैल्यू, तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा बेटा, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री, या फिर आप ऐसे भी कह लो कि देखो बेटा, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है, अगर मान लो, या फिर ये अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो कैसी भी हो, ऐसी मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये मैंने मान ली कि ये फोर्स की डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, और ये वाली मैंने मान ली कि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल जो थीटा है ना, ये एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट वगैरह तो पता है ना आपको क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है तो वो क्या होता है, एक्यूट होता है ना एंगल, है ना। तो अगर हम पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं, जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, है ना। वर्क डन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में होती है तो वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अच्छा, तो ये चीजें हम समझ गए। कोई परेशानी है बेटा इसमें तो बताओ मुझे, किसी को भी कोई परेशानी किसी भी तरह का, किसी भी तरह की मन में कोई सवाल कुछ भी तो बताओ, है क्या? ठीक है, तो ये तो बेटा मैंने कह दिया कि वर्क डन पॉजिटिव के बारे में, है ना। अब नेगेटिव वर्क डन के बारे में बात करते हैं बेटा। किसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम? वर्क डन जो है वो नेगेटिव है ना। देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में बेटा, कि वर्क डन जो है वो कैसा है, इस बार हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब क्या होगा बेटा, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि थीटा की वैल्यू जब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होती है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है ना। तो यहाँ पर भी देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो लिखा है बेटा मैंने, ये मैग्नीट्यूड लिखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वर्क डन, अगर मैं नेगेटिव वर्क डन की बात करता हूँ ना, तो पता है ये कब होता है, जब cos थीटा की वैल्यू जो है वो कैसी हो बेटा, नेगेटिव हो, है ना। तो ऐसा कब होता है, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180,
है ना। जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। और जो वर्क डन होता है हमारा वो क्या हो जाता है, वो भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वर्क डन हम जानते हैं ना बेटा क्या क्या होता है, ये वर्क डन एफ एस कॉस थीटा ही तो होता है। तो अगर कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव ही हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है ना तो हम कहते हैं कि वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका भी एग्जांपल देख लो। ये मान लो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और ये मान लो तुम्हारा फोर्स है। अब बताओ बेटा ये जो एंगल है ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या है बताओ, ये 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है ना। थीटा लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। बताओ इस एंगल को हम क्या कहते हैं, पता है ना आपको, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं बेटा, है ना। ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बिल्कुल बहुत अच्छे सूरज बेटा। तो मतलब इन सब चीजों के लिए हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। कब होगा वर्क डन नेगेटिव, जब थीटा की वैल्यू जो है 90 से लेके 180 के बीच में होगी, है ना। और देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे हमने कॉस थीटा की वैल्यू के बारे में बात करी ना बेटा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो मैं आपको एक आधी वैल्यूज और बता देता हूँ, है ना। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, -1। समझ रहे हो मेरी बात। cos 180 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -1। ठीक है, तो ये भी चीज अपने ध्यान में रखने वाली है। ठीक, ये भी ध्यान में रखना थोड़ा, अभी काम आएगा बहुत जगह, तो फिर अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, वर्क डन नेगेटिव हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा, वर्क डन 0 हो सकता है क्या, बोलो, क्या वर्क डन 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वर्क डन जो है वो क्या हो सकता है बेटा, 0। वर्क डन 0 कब होगा, कब होगा बेटा वर्क डन 0, जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो ना, तभी तो होगा। नहीं तो अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन 0 थोड़ी हो पाएगा बेटा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ है। तो यहाँ बस एक ही कंडीशन है, जब वर्क डन 0 होता है, कब होता है बेटा, जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, है ना। cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, है ना। और ऐसा कब होगा बेटा, देखो ऐसा कब होगा, जब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। समझ रहे हो मेरा मेरी बात, ये फोर्स हो गया हमारा और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा। वर्क डन जो है वो 0 कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 90, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, देखो 90 डिग्री हो गया ना। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा हम इस केस में, कि वर्क डन जो है हमारा वो क्या है, फिर तुम बोल नहीं रहे, वर्क डन क्या होगा बेटा इस वाले केस में, 0 होगा। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो कैसी है, क्या है ये, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है, अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है तो इसका क्या मतलब है कि वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0 वर्क डन होगा। क्यों भैया, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू देखो यहाँ लिखी है हमने, कितनी होती है, 0 होती है ना। तो अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो फिर तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ, है ना। तो अब देखो बेटा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना। देखो ये तो हमने देख लिया है ना, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन 0 कब होगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने देख ली। अब इसे हम क्या करते हैं ना बेटा, जनरलाइज करते हैं। देखो जैसे ये तो जो बातें मैंने अभी आपको बताई ना वर्क डन के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 जो कंडीशन है बेटा वो हर समय वैलिड है ना। ये जो मैंने आपको दिखाया वो, मतलब दिखाया क्या, जो बताया मैंने आपको कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो कौन से कंडीशन में पॉजिटिव है, कौन से कंडीशन में नेगेटिव है और कौन से कंडीशन में 0 है, ये तीनों चीज हमने देख ली बेटा, है ना। कि कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब 0, ये सब हमने देख लिया। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे सिलेबस के हिसाब से बेटा पता है हमें क्या कहा जाता है, कि देखो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा पता है, व्हेन फोर्स एंड
व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या कहेंगे? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन विल बी क्या चीज बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, एक तो हम ये कहते हैं एक बात, है ना। दूसरी बात हम क्या कहते हैं बेटा कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो बेटा? आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या कहेंगे हम कि वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा? वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये, मतलब पहली चीज हमने कह दी कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगी। कब बेटा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा? वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा ना। और जीरो के लिए क्या कहेंगे बेटा? उसकी तो एक ही कंडीशन है, एक ही एंगल है ना, एंगल की वैल्यू तो एक ही है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? आर परपेंडिकुलर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? परपेंडिकुलर हो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो क्या कहोगे तुम? वर्क डन विल बी कितना बेटा? जीरो। ठीक है, ये तीन कंडीशंस होती है, ये हमारे सिलेबस में यही तीन पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको और भी जनरल टर्म्स में बता दिया यहाँ पर कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा। ठीक है, अब इसे मैंने यहाँ पर ऐसे भी लिख दिया। अब मैं आपको थोड़े छोटे छोटे 3-4 सवाल देता हूँ बेटा। ठीक है, क्या करता हूँ बेटा, मैं 3-4 आपको छोटे छोटे सवाल देता हूँ, है ना। देखो कैसे। पहला सवाल आपको बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। देखो ठीक है, चलो बेटा यही 6 कर दो पहले तो। ये जो 6 सवाल दिए हैं मैंने, इसमें अपने को क्या बताना है बेटा? देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ठीक है, तुम्हें बताना क्या है? सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा। देखो, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला फोर्स है और इधर वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला फोर्स है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या लिखूं? इसे डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, इसे फोर्स लिख देता हूँ। बात कोई इतना कुछ फर्क है नहीं, है ना। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वो वाला फोर्स और ये वाला डिस्प्लेसमेंट। चलो बेटा बताना मुझे, मैं एक एक करके पूछता हूँ आपसे, है ना। नाम बोलता हूँ, बताना मुझे। चलो अंशु बेटा, बेटा बताओ पहले वाले केस में क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? बताओ अंशु बेटा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? बताओ बेटा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा? अंशु
नहीं बताओगे, बहुत अच्छे। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया बेटा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल है ना, तो ये एंगल कितना है बताओ, 0 से 90 के बीच में है। तो इस वाले केस में क्या कहोगे, वर्क डन पॉजिटिव हो। यहाँ बताओ ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल क्या है, 90 से ज्यादा है क्या, ज्यादा है 90 से, तो इस वाले केस में वर्क डन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। बहुत शानदार। ये वाला एंगल कितना लग रहा है आपको, 90 से ज्यादा लग रहा है क्या, बिल्कुल ज्यादा है। इस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस वाले केस में देखो ये 90 डिग्री लग रहा है क्या बेटा, एग्जैक्ट अपने को, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे सूरज बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन नेगेटिव। यहाँ भी, क्योंकि ये भी तो 90 ज्यादा है एंगल। यहाँ बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है ना। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही सूरज बेटा, बिल्कुल सही। तो ये हमने कंडीशन देख ली कि जो वर्क डन है होगा बेटा वो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। हमें बस ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, हमें बस ये ध्यान में रखना होगा कि भैया फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर इन दोनों की डायरेक्शन मुझे पता नहीं होगी तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है ना। मैं मल्टीप्लाई करके भले ही मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ये मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा ना बेटा, जब तक मुझे पता नहीं लगे कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। मैग्नीट्यूड भले जो ही हो, जो भी हो, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर हमें पता लग जाएगा तो क्या हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम आसानी से बता सकते हैं ना वर्क डन, और ये भी बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। मतलब हम पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ना वर्क डन की, अगर हमें ये सब पता हो तो। यहाँ तक बात समझ आई, बताओ किसी को कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई सवाल किसी भी तरह का है क्या बेटा, इस चीज में है क्या, बताओ। बोलो। नहीं है, बहुत अच्छी बात, चलो बहुत शानदार बेटा, आ जाओ। ये तो हमने चलो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन के बारे में बात कर ली है ना। अब देखो एक आधी बातें और बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बेटा, छोटा सा मान लो, ठीक है, देखो सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, कि एक फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन का, एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है जिसका मास दे रखा है अपने को, ठीक है। एक फोर्स है 20 न्यूटन का, एक बॉडी पर लग रहा है जिसका मास है 5 केजी, ठीक है। आपको क्या बताना है कि क्या बताना है आपको, वर्क डन बताना है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स इन 5 सेकेंड्स। आपको 5 सेकंड में बताना है वर्क डन कितना होगा इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बेटा, चलो कर दो ये सवाल, जल्दी से कर। देखो क्या कह रहा है अपने को कि एक फोर्स है 20 न्यूटन का जो एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है, जिस बॉडी का मास है 5 केजी। अपने को वर्क डन बताना है फोर्स से 5 सेकंड में, है ना। तो वर्क डन के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा, क्या क्या चाहिए बताओ, एफ एस कॉस थीटा। अब चूंकि कह रहा है कि एक बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। मतलब वर्क डन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, कितनी देर में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है बेटा, ये 5 सेकंड में, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो, है ना। तो 5 सेकंड में हमसे पूछ रहा है वर्क डन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है अपने को, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 20, मास कितना है 5, कितना गया एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब देखो
इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाय m, ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने को निकालना क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। कितनी देर में निकालनी है? 5 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे बताना? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? ये देखो, ये वाला तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन दे रखा है 4, टाइम कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, ये निपट गया क्या बेटा? 2। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 50 मीटर, है ना। अब वर्क डन निकाल सकते हैं क्या? फोर्स कितना है? 20 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना? 20 इंटू 50, कितना हो गया ये बताओ? 1000 जूल्स। ठीक है बेटा, समझ आ गया अपने को? सूरज बेटा समझ आया तुम्हें? कोई परेशानी है तो बताओ। समझ आ गया बेटा? नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं है बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा आ गया, नो डाउट। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ओके। तो ये सवाल अपने को समझ आ गया। आ जाओ एक और छोटा सवाल करते हैं, है ना। देखो, देखना, ठीक है। एक बॉडी है जिसका मास है मान लो 5 kg, ठीक है बेटा। और ये नीचे आया, जब ये मतलब यहाँ पर जब ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर था ना बेटा, तो वेलोसिटी इसकी 0 थी, ठीक है। जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो हो गई थी 50 मीटर पर सेकंड, है ना। सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई थी? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है? फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है बेटा? ग्रेविटी की वजह से वर्क डन बताना है, ठीक है। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब ये नीचे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक। तुम्हें क्या बताना है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। बताओ, दिमाग लगाओ बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। देखो बेटा क्या कह रहा है अपने को, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन बताना है अपने को। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 50। अब सोचो कि इस बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करता हूँ तो वर्क डन में क्या लिखूंगा बताना? एफ एस कॉस थीटा ही तो लिखते हैं ना बेटा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सीधा सीधा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, फोर्स कितना होगा बेटा? देखो मास है 5 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 10 होती है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो, ये वाली हाइट जो होगी यही तो डिस्प्लेसमेंट होगी ना बेटा। तो कैसे निकालोगे ये वाली हाइट बताना मुझे। मैं मान लेता हूँ कि ये हाइट जो ये कितनी बेटा? h है, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं बताओ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ये वाली हाइट तो निकाल सकते हैं ना बेटा हम। तो क्या बनेगा बताना मुझे? v स्क्वायर कितना है? 50, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h। ये शून्य और ये शून्य घट गया, h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 125 मीटर। बोलो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 50 इंटू 125, मतलब 125 इंटू 5 कितना बेटा? 6250 जूल। ये आ गया हमारा क्या चीज? वर्क डन। समझ आई बात क्या बेटा? बोलो, समझ आ गई बात अपने को, है ना। आ जाओ एक और सवाल, दो और सवाल देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद वो करेंगे। देखो बेटा, ये वाला सवाल कर दो बेटा जल्दी से, ठीक है। 2-3 मिनट का समय दूंगा ये सवाल करने को, ठीक है। जल्दी से कर दो बेटा, मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखो यहाँ देखो बेटा, ऐसा सोचो आप कि एक आदमी है जिसके सर पे वजन रखा है ना, देखो जैसे ये देखो, है ना, इसके सर पर एक वेट रखा है ऐसे कुछ,
ठीक है। और ये वेट लेके बेटा ऊपर चढ़ रहा है ना, मान लो कि ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड से यहाँ तक चढ़ गया ये, ठीक है। और ये वाली हाइट अपने को कितनी तरह की है बेटा, 20 मीटर। तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर ग्रेविटी तो लगी रही होगी mg के बराबर, है ना। तो अगर ये आदमी इसे ऊपर लेके जा रहा है और बिना एक्सेलरेशन के लेके जा रहा है, तो ये आदमी इसके ऊपर भी mg लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, और नेट फोर्स 0 होगा ना बेटा इसके ऊपर, तभी तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो जो फोर्स ये आदमी लगा रहा है वो कितना लग रहा है, mg के बराबर ही लगा रहा है ना। तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो फोर्स कितना होगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर। तो मास कितना दे रखा है, 30, g कितना है 10, और ये कितना है 20, तो कितना हो गया बेटा ये 6000 जूल्स। समझ आ रहा है सवाल आपको कि कैसे करते हैं बेटा हम वर्क डन के सवाल, बोलो। अपने को ढूंढना पड़ता है बस दो चीज, एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, और ये भी देखना होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है ना। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई बेटा अपने को, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, बताओ कोई परेशानी तो नहीं है अपने को, बेटा बोलो, बोलना पड़ेगा ना अपने को, बताओ कोई परेशानी वगैरह है, कुछ भी है, किसी भी तरह की दिक्कत है तो बताओ। अगला एक और सवाल करें क्या, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो अब एक और सवाल करते हैं, देखो एक और सवाल करते हैं। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा ये सवाल है एक आपके लिए, है ना, ये जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा, जल्दी से सॉल्व कर दो ये सवाल। देखो ये कार एक्सेलरेट करती है ऐसे कि वो अटेन करती है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स, ठीक है। और जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 4 मीटर पर सेकंड थी, है ना। अपने को बताना है, देखो एक्सेलरेशन क्या लिखे बेटा बताओ, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 10, u कितना है 4, और टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया बेटा ये 6/2, मतलब क्या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। कार का मास कितना है 1000 kg, तो फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा कार के ऊपर, 1000 इंटू 3 मतलब कितना 3000 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। बहुत शानदार, 3000 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा कार के ऊपर। अच्छा अब अपने को वर्क डन बताना है, तो फोर्स तो पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो आता ही है अपने को, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल ही सकते हैं। क्या लिखे देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, u कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू s। तो यहाँ से अपने पास s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ मुझे, कितनी आ गई, 100 माइनस 16 कितना होगा बेटा 84, 84/6 हो जाएगा क्या ये s, कितना हो जाएगा ये बताओ, 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 14 मीटर आ गया क्या, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बताना मुझे, क्या हो जाएगा बेटा वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 3000, डिस्प्लेसमेंट कितना है 14, कितना हो गया ये 42000 जूल। तो इसे हम बेटा पता है क्या लिख सकते हैं, इसे हम 42 किलो जूल भी लिख सकते हैं। पता है ना अपने को कि 1000 मीटर जो होता है वो कितना होता है बेटा 1 किलोमीटर होता है ना, वैसे ही 42000 जूल 42 किलो जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात अपने को, सबको बताओ कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, बताओ बेटा, सूरज बेटा बताओ समझ आ रहा तुम्हें, नो डाउट, ओके बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो चूंकि अब इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को, सब कुछ हमने वर्क डन के बाद, देखो बेटा वर्क डन हमारा खत्म हो गया, है ना। वर्क डन में आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, कभी भी आपको बस ये देखना पड़ेगा वर्क डन के लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, बस और किस चीज से अपने को कोई मतलब नहीं, बस ये तीनों चीजें अगर हम ढूंढ लेंगे ना, तो फिर उसके बाद हम वर्क डन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, है ना। चलो